हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेव्स एडुकेयर में। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 यूनिट 2 हम लोग कर रहे हैं। उसमें टॉपिक है प्रयोजनवाद प्रकृतिवाद तथा आदर्शवाद से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है। तो दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर में अगर आप हैं या आपके कोई दोस्त है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल पर पहली बार है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। टॉपिक हमारा है प्रयोजनवाद। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को सीरियल वाइज आप देख लीजिए। वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आदर्शवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है, प्रयोजनवाद क्या है, ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रयोजनवाद जो है प्रकृतिवाद आदर्शवाद से डिफरेंट कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे प्रयोजनवाद तथा प्रकृतिवाद में क्या डिफरेंसेज है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रकृतिवाद जो है वो पदार्थ विज्ञान संबंधित प्राकृतिक नियमों की सार्वभौमिकता तथा उसकी निरविष्क्रियता पर बल देता है। यानी सिंपल सा ये बोलता है कि पदार्थ जो है विज्ञान से रिलेटेड, यानी पूरी तरह से ये साइंटिफिक थॉट रखता है। परंतु प्रयोजनवाद जो है वो किसी भी नियम अथवा सिद्धांत को सार्वभौमिक नहीं मानता है। देखिए, प्रकृतिवाद क्या मानता है कि कोई भी नियम है प्रकृति का या विज्ञान का, कोई भी नियम है तो वो क्या है, यूनिवर्सल है, यानी हर जगह वो नियम सत्य होगा। अगर हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ते हैं अपनी इंडिया में, तो अमेरिका में भी न्यूटन का वही थर्ड लॉ है, कोई दूसरा थर्ड लॉ नहीं है, या फर्स्ट लॉ कोई दूसरा सेकंड लॉ नहीं है, वही है। ये इनका कहना है प्रकृतिवाद का। लेकिन जो प्रयोजनवाद है ये बोलते हैं कि नहीं, कोई भी नियम है या कोई भी सिद्धांत है वो यूनिवर्सल नहीं होता है, वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं होता है, वो बदलते रहता है समय के अनुसार, नियम के अनुसार, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, काल के अनुसार वो नियम सारे बदलते रहते हैं। सभी प्रकार का सृजन प्रकृति प्रवृत्तियों के संतोष के लिए होता है। वो बोलते हैं कि किसी भी चीज का अगर सृजन होता है तो वो संतोष के लिए होता है, तो इसलिए वे शुद्ध रूप से क्या है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो सकते हैं। यानी जिन चीजों से हमें संतोष मिलता है, जो हमारे लिए उपयोगी है, वही सत्य है। समय के अनुसार सत्य बदल सकता है, क्योंकि वो चीजें की उपयोगिता भी बदल सकती है, हमारी आवश्यकताएं भी चेंज हो सकती है समय के अनुसार। इसलिए वो वस्तुएं आज के लिए अगर हमारे लिए सही है, कल के लिए उसकी उपयोगिता हमारे लिए नहीं रहेगी तो हमारे लिए सही नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आज के टाइम में अगर रेडियो की हम बात करें तो उसका हमें यूज नहीं है, तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो वो सत्य नहीं है। ये इनके अनुसार प्रयोजनवाद का ये थॉट है। प्रयोजनवाद इसकी बात करते हैं कि जो हमारे लिए उपयोगी है, जिससे हमें संतोष फील होता है, हमें संतोष होता है जिन चीजों से, जिन प्रवृत्तियों से, वही हमारे लिए सत्य है। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रयोजनवाद जो है वो बोलते हैं कि मनुष्य की अनुभूतियों, भावनाओं, प्रवृत्तियों पर अधिक बल देते हैं। प्रयोजनवाद ये उनकी एक्सपीरियंस, उनके प्रवृत्ति, उनके मूल प्रवृत्ति, इन सारी चीजों को ज्यादा वो इम्पोर्टेंस देते हैं। इनका क्या है कि मनुष्य जीवन से परिपूर्ण से संबंधित, पूर्ण रूप से संबंधित है। अस्तु यह एक मानवीय विचारधारा है। इसके विपरीत प्रकृतिवाद का दृष्टिकोण क्या है, आंतरिक तथा अवैयक्तिक, यानी कि ये व्यक्तिगत की बात करते हैं, व्यक्तिगत संबंध रखते हैं, और दूसरा साथ ही साथ ये बोलते हैं मानवीय विचारधारा की बात करते हैं। लेकिन प्रकृतिवाद जो है वो यांत्रिक तथा अव्यक्तिगत बात करते हैं। पीछे कहा जा चुका है कि प्रकृतिवाद ने व्यवहारवाद को जन्म दिया। प्रकृतिवाद किसको जन्म दिया, व्यवहारवाद को। प्रकृतिवादी जो होते हैं वो मान्यताओं तथा आदर्शों को पूर्णतया अस्वीकार करते हैं। किसी भी मान्यता, किसी भी आदर्श को वो नहीं मानते हैं। फुल्ली वो क्या होते हैं, साइंटिफिक थॉट के होते हैं, यानी कि जो साइंस है उसको केवल मानते हैं। इसके विपरीत प्रयोजनवाद जो होते हैं वो मान्यता, आदर्शों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसको ये क्या मानते हैं, शाश्वत नहीं मानते हैं, वो हमेशा के लिए सत्य है ये नहीं स्वीकार करते हैं। डुबी जो है वो बोलते हैं कि पूर्व निश्चित मान्यताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार है, यानी पहले से मान्यताएं क्या है, निश्चित है, इसको डुबी स्वीकार करते हैं यदि वे प्रयोग और अनुभव के द्वारा उपयोगी सिद्ध की जा सके। यानी देखिए दोस्तों, प्रयोजनवाद जो है वो मान्यताओं और आदर्शों को स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रकृतिवाद नहीं करते हैं। अगर हम बात करें जॉन डीवी की, तो जॉन डीवी भी बोलते हैं कि पहले से जो मान्यताएं हैं, निश्चित है, पहले से मतलब कि बनी हुई है, तो उसको भी मानते हैं। लेकिन ये कब मानते हैं, जब बोलते हैं कि जब हम उसका यूज करें या उसका एक्सपीरियंस हम ले, प्रयोग करें अनुभव के द्वारा, वो हमारे लिए जब उपयोगी सिद्ध है तब हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये जॉन डीवी का कहना है। अब दोस्तों देखेंगे, प्रयोजनवाद ने शिक्षा के उत्तम उद्देश्य प्रतिपादित नहीं किए, तथापि इस विचारधारा ने शिक्षण की एक उत्तम विधि को जन्म दिया है।
यह विचारधारा प्रकृतिवाद के संबंध में भी सत्य है। इस अर्थ में प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद में पर्याप्त अनुरूपता है। यानी देखिए यहाँ पर कोई ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं जिसमें दोनों का थॉट क्या है, बिल्कुल सेम है। जैसे प्रयोजनवाद ने शिक्षा के उत्तम उद्देश्य प्रतिपादित नहीं किए, उत्तम यानी कि सब बहुत अच्छा उद्देश्य का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन यह विचारधारा जो है एक उत्तम विधि को जन्म दिया। कौन? प्रयोजनवाद जो विचारधारा है। और प्रकृतिवाद भी इसको सत्य मानते हैं। तो इसमें दोनों का क्या है, मतलब कि थॉट जो है मिलता जुलता है। प्रयोजनवाद एक सकारात्मक विचारधारा है, प्रकृतिवाद नकारात्मक। यानी अगर देखा जाए प्रकृतिवाद तो ये नकारात्मक विचारधारा है, प्रयोजनवाद सकारात्मक विचारधारा है। शिक्षा के क्षेत्र में इसी प्रकृतिवाद से रूसो की नकारात्मक शिक्षा का प्रतिपादन हुआ था। अब दोस्तों देखेंगे प्रयोजनवाद और आदर्शवाद में क्या डिफरेंसेज है, यानी प्रैग्मेटिज्म एंड आइडियलिज्म में क्या डिफरेंसेज है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रयोजनवाद जो है आदर्शवाद का बिल्कुल विरोधी है। आदर्शवाद के अनुसार क्या है, प्रकृति, मनुष्य और ईश्वर तीनों ही एक आध्यात्मिक तत्व के परिरूप है। ये बोलते हैं प्रकृति हो गए, मनुष्य हो गया और ईश्वर, इन तीनों क्या है, एक आध्यात्मिक तत्व के प्रतिरूप है। लेकिन प्रयोजनवाद किसी प्रकार के आध्यात्मिक तत्व को मानता ही नहीं है। यह किसी भी तत्व की शाश्वत सत्ता में विश्वास नहीं रखता है कि वो हमेशा के लिए होता है, वो बदलता नहीं है, ऐसा नहीं मानता। लेकिन आदर्शवाद जो है मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना पर बल देता है, लेकिन प्रयोजनवाद मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना की उपेक्षा करता है और व्यक्तिगत चेतना पर बल देता है। तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट। आदर्शवाद जीवन के कुछ पूर्व निश्चित सत्य, मूल्य और आदर्श की सत्ता तथा अपरिवर्तनशीलता में विश्वास करता है। आदर्शवाद ये मानता है कि जो सत्य है, जो मूल्य है, जो आदर्श है, पहले से वो निश्चित है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऐसी मान्यताओं तथा आदर्शों को भी स्वीकार करता है, ठीक है, जिनकी परिस्थितियों में कोई संबंध न हो। अब देखिए आदर्शवाद जो है ऐसी मान्यताओं को भी स्वीकार करते हैं, ऐसी आदर्शों को भी ये स्वीकार करते हैं जिनका परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। फिर भी इनके अनुसार बहुत सी बातों का जन्म मानसिक जगत में होता है और वास्तविक जगत में केवल उसका समाधान हुआ करता है। यानी आदर्शवाद ये मानते हैं कि मानसिक जगत में बहुत सारी बातें का जन्म होता है, थॉट बहुत सारे क्रिएट होते हैं और वास्तविक जगत में उसका क्या होता है, केवल समाधान होता है। लेकिन प्रयोजनवाद इन सभी बातों को समर्थन नहीं करते हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि सत्य और मूल्य जो है और आदर्श जो है पहले से निश्चित होते हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि ये सब शाश्वत होते हैं। वो परिवर्तनशीलता में विश्वास करते हैं। कौन? प्रकृतिवाद। आदर्शवाद अपरिवर्तनशीलता में विश्वास करते हैं, ये प्रयोजनवाद परिवर्तनशीलता में विश्वास करते हैं। प्रयोजनवाद ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आदर्श आज ठीक है, ये सर्वदा ठीक रहेगा। ये नहीं मानने के लिए ठीक है, मतलब ये मानने के लिए नहीं तैयार है कि आज ठीक है तो आगे भी हमेशा के लिए ठीक रहेगा। यानी कोई भी चीजें जो है वो ये मानते हैं कि आज अगर उपयोगी है तो ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आगे भी ये हमारे लिए उपयोगी रहेगा। अगर कोई चीजें आज के लिए सत्य है तो जरूरी नहीं है कि आगे ये सत्य रहेगा। प्रयोजनवाद नए आदर्श तथा नई मान्यताओं का निरंतर निर्माण करते हैं। ये सोचते हैं कि नए आदर्श, नई मान्यताएं का निर्माण होता रहता है, जरूरी नहीं है कि वही चीजें आगे यूज होती रहेगी। प्रयोजनवाद बुद्धि को नैतिक आदर्शों तथा संस्कृति की रीतियों का आधार नहीं मानता। वो जैसे कि बुद्धि जो है वो नैतिक आदर्श तथा संस्कृति की रीति का ही आधार है, ऐसा प्रयोजनवाद नहीं मानते। वो बोलते हैं कि परिस्थितियों तथा भावनाओं को अधिक महत्वपूर्ण माना जाए, किंतु आदर्शवादी बुद्धि पर बल देते हैं। कहने का मतलब आदर्शवादी जो है बुद्धि पर बल देते हैं, लेकिन ये बोलते हैं परिस्थिति और भावना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका विचार ये है कि मनुष्य बुद्धि के द्वारा ही अपने भविष्य का निर्माण करता है, किनके अनुसार? आदर्शवाद के अनुसार। लेकिन दोस्तों प्रयोजनवाद ऐसा नहीं मानते हैं। और अब ये आदर्शवाद का ये मानना है कि परमात्मा के प्रकाश का आभास प्राप्त करता है मनुष्य, लेकिन परमात्मा और आत्मा ऐसी कोई चीजें प्रयोजनवाद नहीं मानता है। प्रयोजनवाद शिक्षा के उच्च तथा उत्तम उद्देश्य प्रस्तुत नहीं करता है, लेकिन शिक्षण विधि तथा साधनों पर अधिक बल देता है। शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए, साधन क्या होना चाहिए। इसके विपरीत अगर देखा जाए आदर्शवाद शिक्षा के उत्तम तथा आदर्श उद्देश्य प्रस्तुत करता है। आदर्शवाद आध्यात्मिक गुण पे ज्यादा बल देता है और प्रयोजनवाद मानवीय गुण पे ज्यादा बल देता है। दोनों में डिफरेंसेस आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया पर अधिक बल देता है, यानी एक्टिविटी पर ये ज्यादा बल देता है, और जो आदर्शवाद है ये थॉट पर, विचार पर, जो कि बोलता है कि विचार ही सत्य तथा वास्तविक है, ये विचार पर बल देता है। यह भौतिक तथा प्रत्यक्ष जगत को तिरस्कार करते हैं। ये जो ये संसार है, फिजिकल वर्ल्ड जो है, जो प्रत्यक्ष
जगत है इसको ये तिरस्कार करते हैं और इसको ये उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं आदर्शवाद। लेकिन प्रयोजनवाद ऐहिक जीवन की वास्तविकता पर बल देते हैं, प्रत्यक्ष जो जगत है उस पर ये बल देते हैं। यह उसी वस्तु को सत्य मानता है जिसके द्वारा मनुष्य के उद्देश्य तथा आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। यानी प्रकृतिवाद जो है उसी चीजों को सत्य मानता है जिससे कि मनुष्य का उद्देश्य की प्राप्ति हो, मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति हो। बाकी सब चीजों को ये सत्य नहीं मानते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंसेस आप लोगों ने देखा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि आदर्शवाद मनुष्य के लिए कोई नया दृष्टिकोण नहीं प्रस्तुत करता है, इसलिए कुछ व्यक्तियों के अनुसार आदर्शवाद एक स्थिरवादी विचारधारा है। यानी कोई इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई नया दृष्टिकोण नहीं आ रहा है। लेकिन प्रयोजनवाद जो है एक प्रगतिशील एवं विकासवादी है, क्योंकि ये नए दृष्टिकोण की बात करता है। आदर्शवाद पानी की प्रगतिशील रखे तो प्रयोजनवाद और आदर्शवाद के बीच अंतर कम हो जाता है। अगर प्रगतिशीलता की केवल जो बात है दोनों के बीच में, एक में प्रगतिशीलता दिखता है, एक में नहीं दिखता है। अगर आदर्शवादी भी जो है वो प्रगतिशील रहे और इसका वो ध्यान मतलब कि रखे, तो प्रयोजनवाद और आदर्शवाद में जो डिफरेंसेज है वो डिफरेंसेस बहुत ज्यादा का है, वो डिफरेंसेस कम हो सकते हैं। और दोस्तों रस्क जो है इनके अनुसार अगर देखा जाए तो प्रयोजनवाद उस नवे आदर्शवाद के विकास का एक चरण है जो आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक मान्यताओं का सामंजस्य उत्पन्न कर सकेगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आदर्शवाद अगर देखा जाए तो पूरी तरह से वो आत्मा, ईश्वर, परमात्मा, सत्य की बात करता है, अपरिवर्तनशीलता की बात करता है। लेकिन रस्क जो है वो बोलते हैं कि प्रयोजनवाद एक ऐसा विचारधारा है जो एक नई विचारधारा को जन्म देगा, नए आदर्शवाद का विकास का एक मतलब कि कदम है। जिस नया जो आदर्शवाद होगा उसमें क्या होगा कि आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों मान्यताओं के बीच सामंजस्य उत्पन्न करेगा, ऐसा विचारधारा को जन्म देने वाला प्रयोजनवाद है। यानी प्रयोजनवाद से ऐसी एक आदर्शवाद, नया आदर्शवाद का जन्म हो सकता है जिससे कि आध्यात्मिक और व्यवहारिक मान्यताओं में सामंजस्य बना रह सके, क्योंकि आदर्शवाद पूरी तरह से आध्यात्मिक चीजों को मानता है और प्रयोजनवाद पूरी तरह से व्यवहारिक चीजों को मानता है। अगर इन दोनों को बैलेंस करके चला जाए तो नया आदर्शवाद का जन्म हो सकता है। दोस्तों इस तरह से आप निष्कर्ष में दे सकते हैं प्रयोजनवाद के मुख्य प्रवर्तक जेम्स महोदय प्रयोजनवाद को आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद के मध्यावस्था की संज्ञा दी है। प्रकृतिवाद यानी पूरी तरह से ये साइंस को मानता है और आदर्शवाद पूरी तरह से ये इंटरनल यानी वर्ल्ड की बात करता है, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात करता है। तो इसी पर जेम्स जो है वो बोले हैं प्रयोजनवाद दोनों के बीच का क्या है, रास्ता है। जहाँ तक मनुष्य निर्मित मूल्यों का संबंध है वहाँ तक प्रयोजनवाद प्रगतिशील आदर्शवाद के समान है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये डिफरेंसेस देखा, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद में क्या डिफरेंसेस है, यानी कि प्रयोजनवाद प्रकृतिवाद आदर्शवाद से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग पढ़ेंगे अस्तित्ववाद। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।